वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लालटेन में। मेरा नाम है विशाल भंडारी और आज हम चर्चा करेंगे श्री जपजी साहिब जी के पाठ की दूसरी पौड़ी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी पौड़ी में गुरु नानक देव जी हमें सिखाते हैं कि जो हुक्म है वो शुक्राना। हुक्म और शुक्राना अगर हम अपनी लाइफ में इन दो चीजों को ले लेते हैं तो हमारी लाइफ में सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हुक्मी होवन आकार, हुकुम न कहा जाए। देखिए, सबसे पहले हुक्मी होवन आकार। आकार मीन्स किसी भी चीज की क्रिएशन, कोई किस तरह से दिखता है। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में बना हुआ है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी शेप बनी हुई है, वो किसके कारण बनी हुई है? उस हुक्म से। उस हुक्म से ही वो शेप बनी हुई है, उस हुक्म से ही वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आगे हुक्म न कहा जाए। यहाँ पे गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि जो हुक्म जो है, जिससे सारी की सारी चीजें जो हैं, उसी से ही, उस हुक्म से ही वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और उस हुक्म को एक्सप्लेन जो है अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हुक्म जो है उसके थ्रू ही सारा कुछ चल रहा है। जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो किसके कारण दिखाई दे रही हैं? उसके हुक्म से ही वो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। हुक्म न कहा जाए। और इस हुक्म को एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन जो है वो नहीं करा जा सकता। आगे आता है हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। देखिए, यहां से हमें समझ में आ रहा है गुरु नानक देव जी हमें क्या समझा रहे हैं कि हुक्मी होवन जी, इस हुक्म से ही जितने भी जीव जंतु हैं इस हुक्म से ही चल रहे हैं। और हुक्म मिले वड्याई। अगर किसी को किसी भी काम के कोरेस्पॉन्डिंग कुछ भी प्रेज मिल रहा है, मीन्स वड्याई मतलब कुछ भी प्रेज मिलना, तो वो भी उस हुक्म का ही पार्ट है। तो इसलिए किसी को भी किसी भी तरह की ईगो नहीं करनी चाहिए कि अगर वो प्रेज मिल रही है तो उसको वो अपने काम के कारण मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसके कारण मिल रही है? उस हुक्म के कारण मिल रही है। तो देखिए कितनी अच्छी चीज यहाँ पे गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि अगर हमें ये हुक्म की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है तो हमारे अंदर से जो ईगो है, जो अहंकार है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख सुख दुख पाए। देखिए, यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं कि अगर किसी को कोई उत्तम अवस्था मिल रही है, मीन्स उत्तम मीन्स किसी को कोई वड्याई मिल रही है, या किसी को कोई नीचा दिखा रहा है, अगर किसी को कोई वड्याई मिल रही है और किसी को वड्याई नहीं मिल रही, तो ये भी किसका पार्ट है? हुक्म का ही। हुक्म लिख सुख दुख पाए। अगर किसी को कोई सुख मिल रहा है तो ये उसके कर्मों के कारण नहीं है। ये उसका ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत करी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको सुख मिल रहा है, या उसने मेहनत नहीं करी इसलिए उसको दुख मिल रहा है। तो ये किसका पार्ट है? सुख दुख जो अगर किसी को मिल रहा है ये भी किसका पार्ट है? हुक्म का। इकना हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा पवाइए। देखिए, इक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए।
बख्शीश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक बड़ा गिफ्ट मिलना, कोई बड़ा दात मिलनी, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर बहुत ज्यादा खुश है, अगर किसी को बहुत बड़ी बड़ी दातें मिली हुई हैं, किसी के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो वो भी किसके थ्रू मिला हुआ है? उस हुक्म के थ्रू मिला हुआ है। पवाइये का मतलब क्या होता है? भटकना, भटकते रहना। भटकते रहने से क्या मतलब है यहाँ पे? अगर किसी के पास कोई दुख है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो भी किसके थ्रू है? वो भी इस हुक्म के थ्रू ही है। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई दातें मिली हुई हैं तो वो भी उस हुक्म के थ्रू ही है, और अगर किसी को परेशानियां मिली हुई हैं तो वो भी उस हुक्म के थ्रू ही है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। बड़ा सिंपल मैसेज यहाँ पे गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि हुक्मे अंदर सबको, जो कुछ भी है, सभी के सभी जो लोग हैं, सभी के सभी जो, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे उसमें सांस है, चाहे उसमें सांस नहीं है, वो सभी के सभी किसके अंदर है? उस हुक्म के अंदर है। और उस हुक्म से बाहर जो है वो कुछ भी नहीं है। नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। देखिए कितनी बढ़िया लाइन यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें बता रहे हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे, जो इस हुक्म को बूझ लेता है, मीन्स जो इस हुक्म को समझ लेता है, जो इस हुक्म को अपनी लाइफ में उतार लेता है, तो होमे कहे ना कोई। होमे का मतलब क्या होता है? ईगो। तो उसकी लाइफ से जो ईगो है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी हमें समझा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा है वो उस सिंगल परमात्मा के हुक्म से ही चल रहा है, और हमें उस हुक्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हर टाइम हमें शुक्राना में रहना चाहिए। जो उस परमात्मा ने हमें दिया उसका हमें शुक्राना करना चाहिए, ना कि उस चीज का अहंकार करना चाहिए। तो जैसे ही हमें ये समझ में आता है कि हुक्म और शुक्राना, इन दो चीजों का जैसे ही हमें समझ में आता है, हमें क्लियर होता है बिल्कुल, तो हमारे माइंड से अहंकार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाय। हुक्मी होवन जिया, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिखी दुख सुख पाई। इक ना हुक्मी बख्शीश, इक हुक्मी सदा भवाई। हुक्मई अंदर सबु को, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मई जे बुझे, तहुमई कहे न कोई। आशा करते हैं आज की इस छोटी सी कोशिश से आपको जपजी साहिब जी के पाठ की दूसरी पौड़ी समझने में कुछ हेल्प मिली होगी। आने वाली वीडियोस में हम और भी जपजी साहिब जी के पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग अंधकार में भटके हुए हैं और एक लालटेन की तलाश कर रहे हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।